जय श्री कृष्ण बच्चों, स्वागत है कक्षा 5 में। आप पढ़ रहे हैं 5वीं का आपका पाठ 3 अपनी वस्तु। इसमें पूर्व में आप पढ़ चुके हैं कि महात्मा जी जब दोनों भाइयों को झगड़ते हुए देखते हैं तब क्या बोलते हैं कि तुम दोनों भाई क्यों झगड़ रहे हो, इस भूमि से ही पूछ लो कि इसका असली मालिक कौन है। तब दोनों भाई कहते हैं कि ठीक है। तो महात्मा जी कहते हैं कि ये तुम इसकी आवाज को नहीं सुन सकते, मैं सुन सकता हूँ। तो दोनों भाई इस बात पे, और महात्मा जी कहते हैं कि अगर ये भूमि जो भी निर्णय देगी, जो भी फैसला करेगी, क्या तुम उसे मानोगे? अगर तुम इसे मानोगे तो ही मैं इससे बात करूंगा। तो दोनों भाई इस बात पर राजी हो जाते हैं कि भूमि जो भी निर्णय करेगी हम इस बात को मान लेंगे। तब महात्मा जी क्या कहते हैं कि पहले मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन करना है। तब वे क्या बोलते हैं, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। पहले इस भूमि का निर्णय कर लेते हैं कि यह भूमि किसकी है, उसके बाद में आपको हम डटकर खाना खिलाएंगे, आपको पेट भरकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है। महात्मा जी क्या कहते हैं कि भूमि का निर्णय हो जाएगा, इस जमीन का निर्णय तो हो ही जाएगा, यह कहीं भागकर थोड़ी जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। पहले मुझे क्या करना है, भोजन करना है। पहले मैं जब खाना खा लूंगा तब मेरा मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आएगा, मेरा जो मन है, मेरा जो मस्तिष्क है वो कुछ ठिकाने आएगा। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यही बैठे हैं। पहले तुम क्या करो, अपने घर जाओ और वहां से भोजन लेकर आओ, तब तक हम यहीं पर बैठे हैं। अगर हमें भी भूख लग रही हो तो क्या होगा, क्या हमें कोई भी बात समझ में आएगी? नहीं, समझ में नहीं आएगी। हम चाहेंगे कि पहले हम भोजन कर लें, फिर हम आराम से काम करेंगे। तो यही महात्मा जी ने भी उनको भी समझाया। तब यह कहकर महात्मा जी पेड़ की छाया में बैठ गए। इतना कहकर महात्मा जी पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए और दोनों भाई अपने घर भोजन लेने चले गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। अब दोनों भाई अपने अपने घर गए थे और घर से वो भोजन बनवा कर लेकर आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। अब महात्मा जी ने उन दोनों को कहा कि तुम बैठ जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। जब उन्होंने उन दोनों भाइयों को बैठ जाने को कहा, उसके बाद तत्पश्चात यानी उसके पश्चात, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जो दोनों भाई भोजन लाए थे उसके कितने भाग किए, 3 भाग। उसके 3 भाग किए और तीनों भाग करके दोनों भाइयों को भी भोजन करने का आदेश दिया। 3 भाग क्यों किए? क्योंकि 2 तो वो भाई थे और 1 वो खुद थे। तो उस भोजन के कितने भाग किए, 3। और उनको आदेश दिया कि आप बैठकर भोजन कर लो और स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। इस प्रकार जैसे महात्मा जी ने उनसे बातचीत की, उनको साथ में बैठकर भोजन करवाया, इस प्रक्रिया में उनको कितने घंटे लग गए थे? इसमें उनको 2 घंटे समय महात्मा जी ने उनको बैठाकर भोजन कराने में लगा दिया। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों को जो बिठाकर भोजन करवाया था साथ में, तो महात्मा जी का इसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या कारण था, वो क्या चाहते थे? उनका उद्देश्य यह था कि जब ये दोनों भाई साथ में मिल बैठकर भोजन करेंगे तो कुछ समय बीतेगा, और समय बीतेगा तो उनके अंदर जो क्रोध भरा हुआ है, उनके अंदर जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। यही महात्मा जी का उद्देश्य था, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। जब हमें गुस्सा आ रहा हो और कोई हमें कोई बात समझाता है, वह हमें कभी भी समझ में नहीं आती है। जब हम शांत होते हैं तभी हमें वो बात समझ में आती है कि अगला व्यक्ति हमें क्या समझाना चाह रहा है। और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो वो काफी शांत थे। जैसा महात्मा जी चाहते थे वैसा ही हुआ। जब वो दोनों भोजन कर चुके थे तब क्या हुआ, वे दोनों भोजन करके निवृत्त हुए, मतलब जब उन्होंने भोजन को समाप्त कर लिया तब क्या हुआ, वो काफी शांत थे, उनका गुस्सा कुछ कम हो गया और वो थोड़े शांत हो गए। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की। अब उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की। विनय की का अर्थ होता है प्रार्थना की। महात्मा जी के चरणों में प्रार्थना की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए कि महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, ये तो भूमि है, जमीन है, ये कुछ भी नहीं बोलेगी, आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए, यानी आप ही हमारा फैसला कर
कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। अब महात्मा जी ने क्या कहा कि ठीक है, हम इस भूमि से पूछ लेते हैं और इस भूमि से ही पूछकर इसका निर्णय कर देते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। और ऐसा कहकर उन्होंने क्या कहा, अपना जो कान है वो भूमि से लगाया, ऐसा लगाया मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आप और हम भी जानते हैं कि भूमि कुछ भी नहीं बोलती है और हम उससे कुछ भी नहीं सुन सकते, लेकिन महात्मा जी ने उन दोनों के सामने ऐसे कान लगाया जैसे कि वो ऐसा उनको दिखाना चाह रहे हैं कि भूमि मुझसे कुछ कह रही है। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। कुछ देर तो महात्मा जी ने भूमि से कान लगा के बैठे रहे और उसके बाद में वे सीधे बैठ गए। एकदम सीधे बैठकर उन्होंने क्या किया, गंभीर वाणी में बोले। गंभीर वाणी में क्या बोले कि यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है, यह भूमि तो मुझे कुछ और ही कह रही है। जो तुम दोनों भाई कह रहे हो वो ये नहीं कह रही है, ये तो कोई और ही बात कर रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है। अब दोनों भाई सोचने लगे कि यह भूमि क्या कह रही है, तो उन्होंने महाराज से पूछा। महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अब महात्मा जी क्या कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं कि यह भूमि कहती है कि ये दोनों भाई व्यर्थ ही मेरे ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, यानी फालतू में झगड़ रहे हैं इस भूमि पर अधिकार करने के लिए, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। ये भूमि क्या कह रही है कि मैं तो इन दोनों में से, यानी दोनों भाई है, दोनों में से मैं किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। ये जो भूमि है वो क्या कह रही है कि मैं, ये दोनों मेरे नहीं है लेकिन मैं इनकी हूँ। कैसे? ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। ये भूमि क्या कह रही है कि मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है, यानी जो इस भूमि पर दोनों भाई झगड़ रहे थे, इनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, इनके दादाजी, परदादाजी, सभी वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी भूमि पर उन्होंने जन्म लिया है और इसी पे उनकी मृत्यु हुई है। तो भूमि क्या कह रही है कि मैंने इस पर इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और उनको जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए। जैसे ही महात्मा जी की बात सुनी और दोनों भाई बड़े लज्जित हुए। लज्जित होना मतलब शर्मिंदा होना, उनको बहुत शर्म महसूस हुई। दोनों को बहुत लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। जैसे ही उनको बहुत लज्जित हुए, शर्म आई, तो दोनों मिलकर महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।